यहाँ मैंने भैया की 1700-1800 रुपये की दिहाड़ी दी थी। थोड़ा ये एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं ना, 1 घंटे के 120 रुपये लेते हैं, तो वो सब मिला के मैंने इनका अभी तक का क्लियर कर दिया जितना इन्होंने काम किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने गंदे से फ्रिज को दिखा के, क्योंकि फ्रिज साफ करने लायक हो रखा है। यहाँ पे देखिए फ्रोज़न मटर है जो पापा जी ने उस दिन बनाए थे ना, तब के रखे हुए हैं, और ये कॉर्न्स रखे हुए हैं। ये हमारा घी है जो देखो लगभग खत्म होने की कगार पर है। ये पीछे क्या रखा हुआ है यार, मैं वही देख रही हूँ कि रखा क्या हुआ है। आई थिंक ये अमरूद है ना, अमरूद लग रहा है मुझे तो। ये थोड़ा सा फाड़ ही लेते हैं। हाँ अमरूद नहीं, टिंडे लग रहे हैं, ये टिंडे है। ये कीवी रखा है एक। ये सब्जी खराब हो चुकी है, ये दाल कल की थी, कल खाई थी। ये मैंने चटनी ऐसी में रख दी थी। ये लस्सी रखी हुई है, ये देसी घी रखा हुआ है, पीछे मैंने अचार रखा हुआ है। अभी काम चल रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, तो मैंने कुछ चीज़ें ना फ्रिज में रख दी थी। देखो घी पूरे घर में इतना ही बचा है, ख़त्म हो चुका है हमारा घी, है ना। मटर रखे हैं, ये मिठाई रखी है, ये हलवा रखा है। ये तो दिखाने लायक ही नहीं है। देखो सारे टमाटर ख़राब हो गए, उन्होंने अपना जो असर था इस पे छोड़ दिया, तो ये सब फेंकना है मुझे आज, और इसको साफ़ भी करना है ना। एक नाशपाती इधर रखी हुई है फ्रिज में। ये हमारी टोमेटो सॉस है। इसके अलावा यहाँ कुछ हमारे, ये भी मैंने फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि अब गर्मी होने लगी ना, इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। एक कीवी यहाँ रखा है। फ्रूट्स, ज़्यादा फ्रूट्स तो नहीं है, लगभग सारे ख़त्म ही हो चुके हैं। ये स्लैब तो भैया तैयार कर गए, देखिए। मतलब इसमें ना अभी पुट्टी होएगी। पुट्टी आज 5 किलो पुट्टी भैया ने बोल रखी है लाने के लिए। अभी अंधेरा है क्योंकि देखिए अभी मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, अभी 6:40 हो रखे होंगे। तो अभी इस पे देखो, ये इस तरीके से, ये देखो आप स्लैब है ना, वैसे तो तैयार होगी। अभी इस पर थोड़ी थोड़ी तराई करनी पड़ेगी, ताकि ना सीमेंट जो है पानी मांगता है अच्छे से, है ना। तो उसके बाद इस पे हो जाएगी 5 किलो पुट्टी। आज मैं लाऊंगी, लाने के बाद पुट्टी हो जाएगी। पुट्टी होने के बाद हम इस पे पेंट कर देंगे, है ना, और पेंट ऐसा ही कर देंगे। और ये भी देखो ना, ये सारी दीवार कितनी सही थी, सारी खराब हो गई है। अब तो इस पे दोबारा से ही पेंट होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आज, आई थिंक आज शाम तक मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखा दूंगी। कल मैंने ना यहाँ पर चूहादानी लगाई थी। पता है जो चूहा है ना, इससे भी बड़ा है, मतलब इतना बड़ा चूहा। ये तो छोटी है, ये तो मैंने पता नहीं क्या सोच के लगा दी। मैं देखा, पता ही नहीं कहाँ से आया, पहली बार देखा मेरे घर में ऐसा इतना बड़ा चूहा तो कभी नहीं था। एकदम राक्षस जैसा चूहा था। आप यकीन मानो, वो चूहा इतना बड़ा था। मैंने जिंदगी में छोटे छोटे चूहे देखे थे, और वो इतना बड़ा चूहा कहाँ से आया। या तो वो निकल जाए अपने आप घर से, वरना मुझे इसके लिए तो बहुत बड़ी चूहादानी लानी पड़ेगी। अभी मम्मी के घर का ना सिलेंडर खत्म हो रखा है, तो अभी चाय वाय के लिए मम्मी को इधर आना पड़ता है। आपके भी ठंड लग गई मम्मी, मेरे भी जुकाम हो रखा है, वायरल है ये। अच्छा, मम्मी के तो धूल मिट्टी से एलर्जी, और यहाँ पे डस्टिंग हो रखी है सारी जगह। मम्मी आपके घर में है ना मेरी सेल्फी स्टिक रसोई में। मैं काफी, आप मुझे एक बार भी देने भी नहीं आई, इतने महीनों से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रखी हूँ सेल्फी स्टिक। कल मैं गई ना मम्मी की रसोई में, मैंने देखी, मैंने कहा यहाँ रखी हुई है। मैंने अपना पूरा घर छान मारा, मुझे नहीं मिली। वो मम्मी के घर कभी गई होंगी, वहाँ रह गई, और मम्मी ने वापस तक नहीं देने आए मुझे। इतने टाइम हो गया, कई महीने हो गए, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ उसे ढूंढ ढूंढ के। पर मेरी भी गलती है, मेरे को मेरी मम्मी से पूछ लेना था, पर मम्मी को पता ही नहीं सेल्फी स्टिक होती क्या है। अभी मम्मी ने बोला ना वो क्या, मतलब कौन सी चीज़, उनको मालूम नहीं है। और मैंने कल नज़र पड़ी, ऐसे ही होता है कुछ चीज़ें ना, ऐसा होता है मेरी मम्मी के घर में चली जाती है यहाँ, है ना, और उसके बाद मैं अपने घर में ढूंढती रहती हूँ और मुझे मिलती नहीं है। फिर यहाँ आके पता चलता है कि ये तो मम्मी के घर में पड़ी थी मेरी चीज़। मेरे भी जुकाम, बहुत गंदे वाला जुकाम हो रखा है, पूरी रात सांस नहीं आता यार। मम्मी के घर को तो अभी हालत मत ही देखो, क्योंकि मुझे अभी घर की सफाइयाँ करनी है। घर से एक बार सेटल तो हो जाए ना मम्मी का ढंग से। यही देखी थी मैंने रसोई में पड़ी, ये देखो, ये कोने में पड़ी है इधर। ये थी मेरी सेल्फी स्टिक, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, मुझे बहुत पसंद थी एक्चुअल में ना। देखा यहाँ काम क्या बना है क्या नहीं। यहाँ में भी प्लस्तर होएगा थोड़ा थोड़ा। मम्मी ने कहा कि ये भी करवा दे, मैंने कहा करवा देते हैं। वही लगे हाथों मिस्त्री जो काम रहता है वो निपटाते जाते हैं, है ना। और लाइटें तो बंद कर दूँ, अपनी आदत नहीं है लाइट जला के छोड़ने की। छोटे स्टेप से फ़र्क बहुत पड़ता है। मुझे बिजली का बिल आता है, देना पड़ता है। 100 रुपये भी कम आए तो 100 रुपये कहीं और काम आए ना। मैं तो बहुत देख देख के चलती हूँ हर चीज़।
अभी तो मैं सो के उठी हूँ, मैंने मुंह भी नहीं धो रखा, बस मैं आ जाती हूँ फिर भी आप लोगों के सामने। तो बालों में कंघी भी नहीं कर रखी, आप देख ही सकते हो, उलझे से ऐसे ही बाल है। तो देखिए पहली बात तो ना मेरे को आपको एक बात क्लियर करनी थी, कहीं आप फिर सोचो कि ना निधि ने झूठ बोला। मतलब झूठ समझ भी सकते हो निधि ने झूठ बोला, बट निधि ने इंटेंशनली जानबूझ के झूठ नहीं बोला। बात ये थी कि देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने आपको मेरे इस घर का जो अभी घर का काम चल रहा है उसका मैंने आपको एस्टीमेट बताया था कि 20-22 हज़ार का खर्चा बैठा है टोटल। क्योंकि मैं आपको बताती रहती हूँ, क्योंकि कल को आपको भी काम करवाना पड़ जाए अपने घर में, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि काम में कितना पैसा लग रहा है ना। बट मुझसे हो गई गलती कैलकुलेशन में, मैं मिस्त्री भैया की 3 दिन की दिहाड़ी लगाना तो भूल ही गई उसमें। तो वो 20-22 हज़ार का नहीं 25 हज़ार का खर्चा बैठा है मेरा टोटल मिला के, क्योंकि 3 दिन की दिहाड़ी इतनी हो जाती है, आपको पता है 850, 240, 60 ये तो दिहाड़ी है उनका, आने जाने का मिला के 240 2 घंटे के एक्स्ट्रा की, और 850 पूरे दिन के, जो भी मतलब 5 बजे तक का टाइम होता है उनका। तो वो चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी। लेकिन उस काम में जो मतलब मैंने आपको दिहाड़ी का बताया है, और अब भैया कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन लगेंगे। मैं कोशिश यही है कि 2 दिन में काम निपट जाए, हो जाए, थोड़ा सिर पे रख के थोड़ा प्रेशर डाल के काम करूँगी। बट लेकिन भैया ने अगर सोच रखा है कि 3 दिन लगाना है तो 3 ही दिन लगने हैं, देख लेना। तो फिर मैं आपको ना आज फाइनल लुक की वीडियोज़ लाती रहूँगी। आज मेरी आप एक बात सुन लीजिए, जैसे आज भैया आएंगे तो एक काम हो जाएगा, तो एक काम होती जैसे मेरी रसोई तैयार, तो रसोई की वीडियो ले आऊँगी मैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मेरे कमरे तैयार, मैं उसका भी दिखा दूँगी आपको। उसके बाद जैसे ये जो एरिया है ना, अभी तो देखो ऐसा गंदा सा दिख रहा है आपको, है ना। ये भी पूरा का पूरा मिट्टी इसमें लग के साइड से थोड़ा थोड़ा सा ईंटों से मतलब इसको बंद करवा के पूरा अच्छी लुक्स मतलब अच्छे से तैयार होने के बाद मैं अपने आंगन का मेकओवर की वीडियो लेकर आऊँगी, रसोई की मेकओवर की वीडियो लाऊंगी। क्योंकि वो पूरा सेट होने के बाद, अभी तो मैंने आपको वैसी स्लैब गिरी हुई दिखाई है, लेकिन ये स्लैब प्लस्तर होने के बाद प्रॉपर तरीके से बनेगी। अब इस पर पेंट वेंट होके पूरी रसोई में, और टाइलें भी लगेंगी, रसोई की टाइलें लाई हूँ मैं। रसोई को पूरा एक्चुअल में मॉड्यूलर किचन की तरह आप सोच सकते हो, मैं मॉड्यूलर किचन रसोई को बनवा रही हूँ। हाँ बस मेरी मॉड्यूलर किचन में फ़र्क इतना होगा कि इसमें ना बंद नहीं करवा रही हूँ मैं। जैसे मेरी जो रसोई है ना, ये देखो, ये सारा काम होने के बाद पुट्टी पेंट भी लाने वाली हूँ मैं, पेंट करवाऊंगी जहाँ जहाँ चीजें ठीक नहीं है। तो ये बस मैं खुला रखूंगी, और खुली ज्यादा ठीक रहती है। मैंने ना पिछले लकड़ी के दरवाजे लगवा दिए थे नीचे रसोई में, पिछली किचन में। उनमें से एक दरवाजा तो सीलन लग के खराब हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ सिंक में पानी का काम होता है, वो लकड़ी जो होती है फूल जाती है। कभी भी देख लेना, कोई फायदा नहीं होता नीचे ना। अगर इस एरिया में तो कभी भी ना आपको लकड़ी का काम करवाना ही नहीं चाहिए। करवाना है तो थोड़ा थोड़ा बस इधर इधर करवा लो, दूर दूर, क्योंकि लकड़ी का होता है कि हल्का सा पानी लगा नहीं लकड़ी फूल जाएगी, फिर वो दरवाजे ढंग से बंद भी नहीं होंगे, तो कोई ऐसा फायदा नहीं होता। उसे बढ़िया खुली रखो, स्मेल भी नहीं होती रसोई में और बदबू भी नहीं होती है ना। तो मैं इसीलिए इसको बंद नहीं करवाऊंगी। ये जो रसोई है मेरी, इसको ऐसे ही ओपन रखेंगे। लेकिन इसको मैं आपको देखो यहाँ पे इस एरिया में देखो, यहाँ पे तो अभी देखो, यहाँ पूरे एरिया में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे तो टाइलें लगेंगी। रसोई की स्पेशल होती है ना, जो चाय कॉफी की इतनी बनी होती है, वो टाइलें लगेंगी, है ना। उसके बाद ये दीवारें पूरी क्लीन होंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो हिस्सा है अभी तराई होने के बाद इस पे क्या होगा, हमारा पुट्टी होगी सफेद रंग की। सफेद रंग होने के बाद इस पे पेंट होगा, और ये दीवार का जो कलर है उस पर भी पूरा मैं दोबारा से पेंट ही करवाऊंगी, सारा ब्रश करवा के, क्योंकि ये सारा हो गया खराब। सीमेंट यहाँ से तो निकल जाएगा, क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारी किचन, आप लोगों के कमेंट्स, एक चीज हाँ मैं आपके जवाब दे देती हूँ। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि एल शेप बनवानी चाहिए थी। देखिए एल शेप बनाने के लिए इतनी जगह नहीं थी। एल शेप बनवाती अगर मैं तो इतनी सी जगह थी, आप खुद ही सोचिए, सिर्फ इतनी सी जगह के लिए। ये देखो, आप ऊपर भी देख लो, मेरी रसोई में एल शेप अगर बनाती तो इतनी सी ही जगह थी। और फिर पता क्या होता, यहाँ पे मैं अपना गैस चूल्हा रखती हूँ, तो आराम से देखो ना, ये ऊपर का खुला खुला सा है थोड़ी सी। तो मतलब मेरी रसोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर बड़ी होती तो मैं कैसी भी शेप बना देती, लेकिन जिस तरह हिसाब से देखिए मेरी रसोई देख लीजिए कितनी है ना। तो उस हिसाब से मैंने एक ही साइड में ली है, इसीलिए नहीं ली दूसरी साइड, वरना कंजस्टेड भी नहीं बना ली ना रसोई। ये देखिए, आप ऊपर से भी देख लीजिए, देखिए, है ना, ये देखो। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रसोई बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाए। और ये काम भैया ने आधा करके गया, आते ही पहले तो ये काम पूरा करवाएंगे। मैंने भैया को बोला है कि भैया जैसे ये काम यहाँ का आप करवाओगे ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अलग दिखे ये अलग दिखे, बिल्कुल बराबर करके लेवल अच्छे से इसको ढंग से इसी कलर का पेंट करवा के इसको कवर करवा देंगे। और आपके कमेंट आ रहे थे करवाते रहो ये काम, सीलन दोबारा आ जाएगी। तो देखिए सीलन का काम ना एक्चुअली मैंने करवा दिया था, आपको याद नहीं होगा शायद, आपने वो वीडियो मेरी स्किप कर दी थी जिसमें मैंने दिखाया था कि मैंने सीलन का काम करवाया। मैंने प्लम्बर भैया बुला के सीलन का पॉइंट बंद करवा दिया, और अगर अब भी सीलन आती है तो उसका इलाज हम कुछ और करेंगे, है ना। और ये जो सीलन थी यहाँ पे जो आई थी, लाइट जला दूं,
सॉरी, मेरे जुकाम हो रखा है। ये देखो, ये थोड़ा सा मैंने ठीक करवाया है यहाँ से। यहाँ पे भी पेंट खराब हो गया था एक्चुअली। उस टाइम क्या था कि पीछे से बारिश आती थी, पीछे का मैंने बंद नहीं करवा रखा था, तो ये हिस्सा थोड़ा सा सिलन आ गई थी। अब ये सिलन यहाँ पे भी मुझे लगता है जहाँ तक नहीं आएगी। मैंने सोचा लगे हाँ तो यार जो जो छुटपुट काम है वो भी निपटाई देने चाहिए, ताकि घर का कुछ भी काम पेंडिंग ना बचे, है ना। और इन सब कामों में भी मम्मी 25,000 लग गए सारे, है मम्मा, 25,000 रुपये लग गए ये सारे काम निपटाने में। अभी से ज्यादा मेरे पता है कितने लगे, देखो 25,000 तो इधर लग गए, और अभी 18,000-19,000 का खर्चा मेरा बना के गए हैं भैया, जो ये छप्पर बनवाऊंगी आगे की तरफ मैं घर पे, और उस पर भी लगा के करीबन मेरा 45,000 रुपये का खर्चा बैठ चुका है। मतलब जितना था उससे ज़्यादा का मेरा इस घर का खर्चा मेरा बैठ गया है। इस महीने मैंने घर पे लगा दिया है, मतलब जनवरी मंथ में जो कमाया पूरी की पूरी सैलरी मैंने यहाँ पे घर पे लगा दी है। तो आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपका घर वैसे ही अच्छा लगता है, आप इसके ऊपर छप्पर क्यों बना रहे हो। मैं सेफ्टी के लिए बनवा रही हूँ, देखिए, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगने के लिए नहीं की जाती, घर की सेफ्टी ध्यान में रख के बनाई जाती है ना। मेरा जो घर है ना वो सूरज की तरफ का घर है। वैसे कहते हैं कि सूरज की साइड का घर लेना चाहिए, कहते हैं ना। प्लॉट भी जब हम लेते हैं तो जहाँ पे सूरज की सीधी रेस पड़ती है ना, वो प्लॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है ना। तो मेरा जो घर है वो सूरज की साइड की डायरेक्शन का है, मतलब जैसे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, धूप मेरे घर पे बहुत अच्छी आती है। बल्कि इवन जो अपोजिट साइड है ना, इस साइड धूप नहीं आती है यहाँ पे। तो इस साइड वाले जो लोग हैं ना, कपड़े सुखाने के लिए भी इस साइड कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि इस साइड धूप आती है, इस साइड धूप बिल्कुल ना के बराबर आती है, क्योंकि सूरज का डायरेक्शन इस साइड है मेरे घर की साइड। इसीलिए मैंने इस चीज़ को ध्यान में रख के ही मैंने इस साइड दोनों घर लिए थे। ये चीज़ मैंने पहले ही नोटिस कर ली थी। तो ये देखिए, अब मेरे को क्या है ना कि छप्पर इसलिए बनवाना है, कल को देखो, एक तो देखो मुझे अपने घर की सेफ्टी देख, डब्बा नहीं बना रही हूँ इस घर को, टीन का डब्बा आप जो कह रहे थे, मैं साइड से खुला रख रही हूँ, आगे से भी खुला रख रही हूँ। तो थोड़ा सा इंसान को सेफ बना के रखना पड़ता है, तो आप बात समझ ही सकते हो ना। तो अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, मुझे लग रही है तेज वाली भूख, पता नहीं क्यों आजकल सुबह सुबह उठती थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग जाती है। मैं जूस पी लेती हूँ बना के, उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ हेल्दी ऑप्शन कुछ खा पी लिया, है ना। तो मिस्त्री भैया मेरे डेली 8:30 बजे आते हैं सुबह, और 5 बजे तक उनका वैसे काम होता है। 5 से 7 के वो अलग पैसे लेते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के, बीच में 1 घंटे का वो ब्रेक भी लेते हैं, है ना। तो इसीलिए लगे हाथों उनके साथ काम बहुत निपटाना है। अभी 2-3 दिन बहुत लग के, देखो ना, कभी कट्टे लाते हैं, यहाँ पे देखो इधर रखे हुए हैं, कभी कुछ लाते हैं, यहाँ पे लगा के फिर काम तसले पकड़ाती हूँ मैं भैया लोगों को, है ना। तो यही है ना कि मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल भी अच्छा मिलेगा, अपना घर अच्छा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जब आंगन तो तैयार हो जाएगा ना, हल्की हल्की मैं 2-2 ईंटें लगवाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगवाऊंगी ईंटें, साइड में बस पक्का करवा के। यहाँ मैं पता है सोच रही हूँ बल्कि गमले लगा दूंगी चारों तरफ, बॉर्डर में गमलों से बनाऊंगी, दीवार नहीं बनानी मुझे छोटी वाली, जैसे आप कहोगे 3-3 ईंटें 4-4 कर लो। हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में दोनों साइड गमले लगाएंगे, और गमले लगाने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब सजा लेंगे। उसके बाद इस आंगन में ना मैं एक खाट लेकर आना चाहती हूँ। ऐसी खाट आप मुझे बताइएगा कॉमेंट करके कौन सी मैं खाट लेकर आऊँ जो कि धूप में ज़्यादा खराब ना हो। मैंने एक्चुअली अभी एक वीडियो में मैंने आपको एक खाट दिखाई थी, मैंने कहा था मुझे वो अच्छी लग रही है, पर आप कह रहे थे धूप में खराब हो जाएगी। तो मतलब ऐसी कुछ बताइएगा ऑप्शन जो मैं बाहर रख सकूं। मैं इस एरिया में ना कुछ बैठने का अरेंजमेंट करना चाहती हूँ दिल से, है ना। कुछ ऐसा कि जहाँ आप आराम से बैठ रहे हो, रिलैक्स फील कर रहे हो, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा धूप में आराम से बैठो। मतलब सर्दियों की बात नहीं कर रही हूँ, गर्मियों में भी कई बार शाम के टाइम थोड़ा बहुत बंदा बैठ जाता है, सुबह शाम, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उस चीज़ का अरेंजमेंट करना चाहती हूँ। और मेरा ना पता है एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं, यहाँ पे मेरा ना इस मार्च महीने में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ। दिल से मेरी इच्छा है कि मैं बहुत मेहनत करूँ, क्योंकि मेरा ना एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ना एक गन्ने की जूस की मशीन खरीदनी है। मैं ना पिछले महीने सोचा था, 15-20 दिन पहले, तो पापा जी ने मना कर दिया, है ना, कि अभी क्या ज़रूरत है, क्या तू क्या अब जूस बेचना स्टार्ट करेगी, पापा जी ऐसे बोलते मुझे। एक्चुअली क्या है ना, वो मशीन देखो, जो मेन मशीन होती है ना, जो गन्ने के जूस बेचने वालों के पास होती है, वो जो मशीन तो आती है कम से कम 40-50 हज़ार की। मुझे वो नहीं खरीदनी, मैंने 8-9 हज़ार तक की खरीदनी है। उस मशीन में क्या होता है ना कि मतलब छोटे घर के लिए होती है वो छोटी मशीन, उसको आप घर पे यूज़ कर सकते हो। तो पता है यार, गन्ने का जूस बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है, बट मेरा घर इतना दूर है, मैं नहीं जा पाती हूँ। मैं रोज़ चाहती हूँ मैं रोज़ 1 गिलास गन्ने का जूस पी लूँ, बट मैं नहीं आना जाना कर सकती, मेरे बस का ही नहीं है, मतलब वहाँ तक जाना आना, मतलब बहुत दुखी हो जाने वाली बात है। स्पेशल नहीं निकल सकती घर से। तो मैं यही सोच रही हूँ मेरे पास घर पे मशीन होगी, जैसे अब मैं बाकी सारे जूस निकाल लेती हूँ, है ना, पीना हो, सुबह सुबह उठ के मौसमी पी ली, फ्रूट्स इकट्ठे ला देती हूँ, वैसे ही मैं गन्ने इकट्ठे ला के रखवा दूंगी। उसके बाद क्या है ना, डेली 1 गिलास उसमें बढ़िया जूस निकाल लिया करूँगी खुद घर पे, विहान को भी पिला दिया करूँगी, मैं भी पी लिया करूँगी, मैं मम्मी पापा को भी पिला दिया करूँगी, क्योंकि गन्ने का जूस तो बढ़िया ही लगता है, हेल्दी
हेल्दी अच्छा ऑप्शन होता है शरीर के लिए, तो लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना। तो यही मेरी सोच है, लेकिन वो खर्चा मैं अभी अफोर्ड करूँगी तब, अगर मेरी सैलरी अच्छी बन गई ना मार्च महीने की, तब तो भाई मैं ख़रीद सकती हूँ। तब तो मेरे घर वाले मुझे मना भी नहीं करेंगे लेने से, कहेंगे चलो अच्छा है कमाया है तो ख़रीद ले भाई, तेरी इच्छा है ना। मशीन ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। तब तक मैं पता कर लेती हूँ कहाँ पर सस्ती मिलती है, कहाँ पर क्या। वो बड़ी वाली नहीं लेनी है, वो मत सोचिएगा आप, जब आ जाएगी तब मैं आपके साथ वो मशीन शेयर करूँगी, है ना। उसमें फिर हम लोग ना पूरी गर्मियों, क्योंकि अब आने वाली गर्मियाँ 5-6 महीने कितना अच्छा टाइम है। गर्मियाँ क्या, गन्ने का जूस तो पूरे साल के साल मिलता है। हम फिर घर पे ही जूस बना के पिया करेंगे अच्छे से, है ना। मंगवा लिया करेंगे, इकट्ठे गन्ने रख लिया करेंगे। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को, वीडियो लंबा हो रहा है, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों मेरे फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।